हम एक लड़की बनकर 5 साल तक महिलाओं की मसाज कर रहे थे। हाँ, पर हम एक लड़की नहीं है, ऐसा शक किसी को भी नहीं हुआ। एक दिन एक अमीर महिला हमारे पास से मसाज करी। उसे हमारा काम बहुत पसंद आया। वह मुझे उसके घर लेकर गई और हमें हर रोज मसाज करने को कहती। एक दिन मैं मसाज कर रहा था पर मेरे ऊपर ऑयल गिर गया। वह मुझे उसके कपड़े देकर बोली कि यहीं पर ही तुम्हारे कपड़े चेंज करना। हम डर गए थे और उसके सामने ही हमने अपने ड्रेस चेंज करने लग गए। उसने मेरे साथ मैं करने लग गया। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया वह देखकर मेरे पैर तले की जमीन खिसक गई। मैं एक गरीब घर का लड़का था। मेरी 11वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी हुई थी। मैंने उसके बाद कुछ काम ढूंढना शुरू कर दिया। आगे पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने खूब सारी जगह पर जॉब ढूंढी पर वह मुझे नहीं मिलती थी। मुझे जॉब न मिलने का सबसे बड़ा कारण मेरे शरीर की बनावट बिल्कुल तृतीयपंथी जैसे ही थी, पर मैं पूर्ण रूप से लड़का ही था। हाँ, पर पता नहीं क्यों मेरी आवाज बिल्कुल लड़की जैसी ही थी। मेरे हाथ पैर भी बिल्कुल लड़की जैसे ही थे। मेरे रिश्तेदार मेरे हाथ पैरों को देखकर खूब हंसाया करते थे। मैं तृतीयपंथी हूँ ऐसे उनको लगता था। सारे लोग भी यही कहते थे कि मैं तृतीयपंथी हूँ। हाँ, पर मैं एक लड़का ही था। मेरी आवाज, मेरे पैर और हाथ लड़की जैसे थे। मैं जिस जगह पर काम देखने जाता उस जगह पर मुझे इस कारण काम नहीं मिलता था। मैं तृतीयपंथी समझकर मुझे कोई काम नहीं देता था। मैं लड़का हूँ इस पर किसी का भी भरोसा नहीं था। अगर मैं सच्ची में तृतीयपंथी होता ना तो अच्छा होता, क्योंकि उन्हें भी इस दुनिया में एक अलग पहचान, अलग जगह है। पर मेरे बारे में ऐसा नहीं था। मेरे घर में पैसों की बहुत कमी थी। मेरे घर वाले भी मुझे बहुत भला बुरा कहते थे। मैं उनके सामने अगर गलती से भी चला जाता उन्हें मुझ पे बहुत क्रोध आता था। माँ मेरी कहती थी लड़का हुआ ना लड़की हुई, अगर लड़का होता तो कहीं पर भी जॉब लग जाती और अगर पैसे लाता तो हमारा जीवन भी सुखमय हो जाता। अगर लड़की होती तो कहीं जॉब करके पैसे लाती। हमें तुझ पे घृणा आती है, तुझसे लज्जा आती है। समय जल्दी निकला जा रहा था। हम 21 साल के हो गए थे। हम बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। 21 साल के होने पर भी हमारे पास कुछ काम नहीं था। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस कारण मैंने घर छोड़ दिया, शहर गए। फिर वो भी वही कुछ जॉब नहीं मिल रही थी। एक दिन एक पुरुषों की मसाज करने के काम हमें मिल गया। पगार अच्छी थी। हाँ, पर वहीं पर भी तृतीयपंथी समझकर लोगों ने मुझे सताना शुरू किया। लोग मुझ पे हंसते थे। सहन करने की शक्ति का अंत हो गया था। पर पगार अच्छी थी इसलिए अच्छा चल रहा था। मैंने सोचा कि दुनिया मुझे लड़की समझती है, मैं उसकी जैसा ही रहने लग जाऊँ तो मैंने खुद को लड़का साबित करने की बहुत प्रयास किया। मैंने एक अलग ही रास्ता चुना। मैं अपने खुद के मुंह को स्कार्फ से ढकता और लड़की का ड्रेस पहन पूरी तरह उसी की तरह दिखने लग गया था। एक दिन एक दुकानदार ने कपड़े की दुकान पे मुझे काम दे दिया। यहाँ पर मुश्किल इतनी थी कि वह मुझ पे जरा कुछ ज़्यादा ही मेहरबान था। वह मुझे कहता कि तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, तुम अगर यह स्कार्फ हटाओगी तो हमारे दुकान पे कुछ ग्राहक ज़्यादा ही आएंगे। यह मैंने उसे कह दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए आप मुझे ऐसा मत कहना। मेरा चेहरा खराब हो गया हुआ है। मैं 4 से 5 महीने तक उस दुकान में काम करती रही। वह दुकानदार कुछ अच्छा ही था, कुछ मुझ पे ज़्यादा ही मेहरबान था, कुछ ज़्यादा ही खुश था। मैं देर रात तक काम किया करता। उसने एक दिन अपना रंग दिखाया। जब दुकान को बंद करने का समय हुआ तो उसने रात को मुझे कहा कि अपने चेहरे पर से स्कार्फ हटाओ। उस दुकान का उसने शटर बंद करके मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा। मैंने अपने चेहरे पर से मास्क हटा दिया और उसे पता चला कि यह लड़की नहीं लड़का है। वह मुझे कहने लगा कि तुमने मुझे फंसाकर जॉब पा ली है। उससे मैं बोला कि अगर लड़की होती तो तुमने आज उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई होती। तो मैं लड़का ही था। मैंने उसे धक्का दे दिया। मेरे अंदर ताकत थी और दरवाजा खोलकर भाग गया। मेरी जगह अगर कोई लड़की होती तो वह उस आदमी से नहीं बच पाती। यह दुनिया बहुत बुरी है। अब मेरी नौकरी चली गई थी। मैंने फिर से मुंह ढककर काम ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने एक दुकान पे नौकरी पा ली। उस दुकान की मालकिन एक स्त्री थी। उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। मैं उस दुकान को बहुत अच्छे से संभाल रहा था और उस बच्चे की भी देखभाल करता। वह मुझ पे बहुत खुश थी।
एक दिन उसके शरीर में दर्द होने लगा। मैंने पूछा क्या हो रहा है आपको? उसने बता दिया कि मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उसे कहा कि मैं आपके शरीर को मालिश करके दूं क्या? वो हाँ बोली। मैंने उसके मसाज करके दी। उसे बहुत मेरी मसाज से उसको आराम मिल गया था। वह कहने लगी कि मेरा दर्द तो बिल्कुल गायब ही हो गया। तुम्हारे हाथों में जादू है जादू। तुम्हारी मसाज सेंटर बहुत अच्छी चलेगी, उसने सुझाव दिया। मैंने उससे ही कुछ पैसे उधार लिए और अपनी मसाज सेंटर शुरू की। वह बहुत अच्छी चल रही थी। मैं थोड़े थोड़े करके पैसे भी लौटा रहा था। मसाज सेंटर पर आई महिलाएं धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं अपने चेहरे पे मास्क स्कार्फ बंधाकर मुंह को ढककर मसाज किया करता था। मेरे हाथ पैर और मेरी आवाज़ बिल्कुल लड़की जैसी थी, इसलिए किसी को शक नहीं होता था कि मैं लड़का हूँ या लड़की। मेरे मन में अक्सर यह सवाल होता था कि भगवान ने मुझे ऐसे क्यों बनाया होगा। मेरे हाथ पैर और मेरी आवाज़ बिल्कुल लड़की जैसी थी। मैं महिलाओं की मसाज किया करता था। एक दिन ऐसे ही अमीर महिला मेरे सेंटर पर आई। मेरे सेंटर पे आकर के महिला मसाज करती थी। उनका दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता था। सारी महिलाएं मेरे हाथ की तारीफ करती थी। मैं मसाज करता था। मसाज करते वक्त अपनी अपनी आंखें बंद करता था। किसी भी स्त्री को ऐसे देखना पाप होता है, यह मुझे मालूम था। मेरे मन में कोई भी गलत भावना नहीं थी, यह तो मेरी मजबूरी थी। हाँ, पर वह अमीर महिला पहली बार मेरी दुकान पे आई थी। वह बहुत अमीर थी। उसके कपड़े और उसकी गाड़ी उसके अमीर होने का सबूत दे रही थी। वह बोली मेरे शरीर में दर्द है। मैंने तुम्हारे मसाज की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं भी तुमसे मसाज करवाना चाहती हूँ। मैंने कई डॉक्टरों से ट्रीटमेंट ली है पर कहीं मुझे असर नहीं हुआ। मेरा वेट ज़्यादा होने के कारण यह दर्द होता होगा। मुझे देखना है तुम्हारे मसाज का असर। अगर ऐसे हुआ ना तो मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगी। मैंने मसाज करवा दी। उसे बहुत फर्क महसूस हुआ। वह मेरे हाथों की तारीफ करने लगी। उसने मुझे खूब सारे पैसे दिए और वह चली गई। पर अगले दिन वह फिर से आई और कहने लगी कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरे घर चलना, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। तुम्हें यह सेंटर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेरा यह दर्द पूरी तरह से गायब करना। उस महिला का यह कहना सुनकर मैं चौंक गया। वह मुझे इतने पैसे देने वाली थी कि मुझे मसाज सेंटर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दिन भर मसाज सेंटर में काम करने की जगह बस एक ही महिला की मसाज करके मुझे बहुत सारे पैसे, रहना खाना मुफ्त में और यह सब होने वाला था। मैंने भगवान के आभार मान लिए। यहाँ पर मुझे यह याद आ गया कि मेरे सेंटर का कर्जा भी चुकाना है। मैंने तो उसे कह दिया कि मुझे कर्जा चुकाना है। वह बोली मैं सारे पैसे चुका दूंगी, तुम बस मेरे घर चलना, मैं तुम्हें वही एक रूम दे दूंगी, वहीं पर रहना। मेरा घर बहुत बड़ा है और मेरे पास बहुत सारे पैसे भी है। मेरी बस यही एक समस्या है कि मेरे शरीर में बहुत दर्द होता है। तुमने की हुई मसाज से मुझे बहुत आराम मिला है। मैंने उसे कहा आप यहीं पर रोज आइएगा, मैं मसाज कर दूंगी। वह बोली तेरी मसाज सेंटर बहुत छोटी है, मैं एक हाई प्रोफाइल महिला हूँ, मुझे यहाँ आना पसंद नहीं। मेरे दोस्तों को यह पता चल गया तो मैं उनके मजाक का हिस्सा बन जाऊंगी। तुम्हें मेरे घर चलना होगा, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दूंगी। बाद में उसने मेरा सारा कर्जा चुका दिया और मुझे भी एक छोटी सी रूम रहने को दे दी। जहाँ पर मैं रहता था उससे वह रूम कई गुना अच्छी थी। मैंने मेरा सामान वहीं रखवा दिया और भगवान के आभार मान लिए। मेरा भाग्य इतना अच्छा बनाने के लिए मैं महिलाओं का मसाज करता था, पर भगवान को पता था कि मैं कोई भी पाप नहीं कर रहा था। मैं अपनी आंखें बंद करके मसाज किया करता था और भगवान भी मुझे देख रहा होगा। और वह महिला रोज रात को मुझसे मसाज करवाती थी और मैं आंखें बंद करके मसाज करता था। वह मुझे पूछती थी कि अपना चेहरा हर रोज ढका हुआ क्यों रखती हो, तो मैं कहती थी कि मेरे चेहरा खराब हुआ है, मैं लड़की बनकर काम कर रहा था। अगर लड़का बनकर काम करता तो लोग मुझे बहुत सताते थे। मैं कैसे भी काम क्यों ना करूं पर सच्चाई से कर रहा था। कोई अब मुझे सताता नहीं था। हाँ, पर मेरी यह सच्चाई उस महिला से ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। एक दिन मैं उस महिला की मसाज कर रहा था और मेरे हाथ से वह ऑयल ही मेरे कपड़ों पर गिर गया। मेरी ड्रेस गंदी हो गई। उसने उसकी ड्रेस मुझे पहनने को दी और कहा कि तुम यहीं पर चेंज करना, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अब मेरे सामने बड़ा सा सवाल खड़ा हो गया था कि क्या करूं। वहीं पर कहीं कोई बाथरूम भी नहीं था। वह महिला को बहुत कह रहा था कि मैं रूम में जाकर चेंज कर आता हूँ।
वह एक भी सुन नहीं रही थी। वह बोली कि ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। वह यह सुनकर मैं भी चौंक गया। मैं उसकी कहने से टेंशन में आ गया था। उसकी यह जॉब मुझे बहुत फायदा देती थी। मेरी सारी परिस्थिति सुधार रही थी और मैं घर को भी, माँ को भी पैसे भेजने लग गया था। मेरा खाना रहना सब यही होता था, इसलिए लोग मुझे क्या कहेंगे इसका भी मुझे चिंता नहीं होती थी। मुझे यहाँ पे सब सुविधा मुफ्त में मिल रही थी। मुझे इसे गंवाना नहीं था। मुझे भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि मैं आपसे अपना चेहरा छुपा रही हूँ तो मैं आपके सामने ड्रेस कैसे चेंज करूँगी। वह महिला हंस पड़ी और बोली कि तुम्हारा सारा सच मेरे सामने आ गया है। मुझे पता है कि तुम एक लड़की नहीं बल्कि लड़का हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम यहीं पर ड्रेस चेंज करना, ताकि तुम खुद अपने मुंह से कहोगी मैं लड़की नहीं एक लड़का हूँ। मैं आज तक इतनी सफाईदार तरीके से सब करता आ रहा था कि किसी को कोई शक भी नहीं हुआ होगा। यह महिला तो बहुत चालाक निकली कि इसे मुझ पे शक नहीं बल्कि यकीन था कि मैं एक लड़का हूँ। इस सारी बातों से मैं बहुत लज्जित हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस महिला की माफ़ी मांग रहा था। मैं बहुत रो रहा था। उसे महिला को कह रहा था कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तब वह महिला मुझे बोली कि तुम पहले रोना बंद करो और बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मैंने उसे सब बता दिया कि मैं छोटा सा था तब से लेकर आज तक का सब कुछ बताया कि लड़का बनकर काम करने लग गया तो लोग मुझे निकाल देते और लड़की बनकर काम करने लगा तो बुरी नज़र रख देते। मैंने महिलाओं की मसाज की, पर मैंने आंख बंद करके महिलाओं की मसाज करी। मैंने कोई पाप नहीं करा। मेरी घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिकट थी, इसलिए मैंने यह सब कुछ किया। हाँ, पर आप जैसे अमीर लोग यह स्थिति नहीं समझ सकेंगे। आप मुझे माफ कर देना, मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। तब उस महिला ने कहा कि तुम्हारे पिछली जीवन के बारे में मुझे यह सब पता चला। वह तो बहुत ही मुश्किलों भरी थी। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारी परिस्थिति बहुत ही बिकट थी और यह सब कुछ मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला था और मैं देखना चाहती थी कि तुम यह ऐसा क्यों कर रहे हो। इसलिए मैंने तुम्हें यहीं पर कपड़े चेंज करने को कहा, पर तुमने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इसके आगे मैं तुम्हें मसाज करने नहीं दूंगी, पर तुम मेरे घर के एक काम कर सकते हो। वह तुम्हारी नेकी और सच्चे मन को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आगे पूछा कि कौन सा काम करना पड़ेगा। तब उसने बताया कि तुम मेरे घर की रखवाली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेरा किसी पर भी भरोसा नहीं है, ना ही मेरे नौकरों पर और ना ही मेरे पति पर मेरा यकीन है। हाँ, पर आप पे मेरा भरोसा है। मेरे काम के सिलसिले में मैं घर के बाहर बहुत दिनों तक रहती हूँ। तब यहाँ पे क्या चलता है तुम मुझे सब बताओगे। तुम्हें और कुछ भी काम नहीं करना होगा, बस मेरे घर की रखवाली करनी है। यह सुनकर मैं तो खुश हो गया था, क्योंकि यह तो मेरे लिए बहुत आसान था। मैंने एक एक करके उसके घर के सारे सदस्यों का मन जीत लिया। महिला ने मुझे पुरुषों के कपड़े पहनने को कहा था और बोली थी कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। मुझे वह अपने काम के अच्छे पैसे भी मिलते थे। उसमें से ही आगे जाकर 10 साल बाद मैंने अपना एक छोटा सा घर खरीद लिया था और अपने माँ पापा को भी यह ले आया था। उनके साथ खुश रह रहा था। वह महिला के घर काम करते मुझे 10 साल बीत गए थे। उसने मुझे आज तक काम से नहीं निकाला था। मैंने उनके घर सबका भरोसा जीत लिया था। वह महिला मुझे बोली कि मैंने आज तक तुम्हारे देश जैसा सच्चा इंसान नहीं देखा। वह कहीं पर भी तुम्हें जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए तुमने मसाज करने का निर्णय लिया। वह तुम्हारी मजबूरी थी। तुम आंख बंद करके यह सब करते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें मेरे घर में जगह दी। मैं भी आज बहुत खुश था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी आज मेरे साथ रह रहे थे। मेरी इस कहानी से आपको पता चल गया होगा कि दुनिया कैसी होती है। हमें आपसे एक विनती है, आपके पास अगर समाज में ऐसे लोग रहते होंगे तो उनसे अच्छे से बर्ताव करें। उन्हें समाज में मान सम्मान देना, किसी के भी अवयवों को लेकर कोई दोष मत देना, उसे समाज में इज्जत देना। जिसके भी शरीर में ऐसी कमी होती है उसे इस दुनिया में बहुत मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अच्छे लोगों की तलाश मत करना, आप खुद ही अच्छे बन जाना। लोग दूसरों को इज्जत नहीं दे सकते, वो खुद के लिए भी कभी इज्जत नहीं कमा सकते हैं। रिश्ते वो नहीं होते हैं जो दुनिया को दिखाए जाते हैं, रिश्ते तो वो होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं।
रिश्तों की कदर करनी हो तो वक्त रहते ही करना, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार होता है। हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें बताना जरूर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।